बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद कलीम हैदर एंड यू आर वाचिंग एक्सेल साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आवर टुडेस टॉपिक इज़ रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसको हम बड़ा इजीली याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आसान है। व्हाट इज़ रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम? व्हाट इज़ रिफॉर्मिंग? The conversion of straight chain hydrocarbon into branched chain hydrocarbon by heating in the presence of catalyst but in the absence of oxygen is called reforming। देखें, एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देता हूँ। इस स्केच से डेफिनेशन अभी के अभी याद हो सकती है। The conversion of straight chain hydrocarbon into branched chain hydrocarbon by heating in the presence of catalyst but in the absence of oxygen is called reforming। देखो बेटा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एब्सेंस में हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को रिफॉर्म करना है, उसको दोबारा बनाना है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। एब्सेंस क्यों कह रहे हैं? अगर एब्सेंस नहीं कहेंगे तो जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है हाइड्रोकार्बन बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन हो या ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। यानी हमने कंबशन रिएक्शन नहीं करना, हमने क्या करनी है जी? रिफॉर्मिंग करनी है। इसलिए इन द एब्सेंस ऑफ हम ऑक्सीजन कह रहे हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करना है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में हीट करके कैटलिस्ट की मौजूदगी में, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मेरे पास एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है एंड दैट इज एन ऑक्टेन। ये इस तरह से बेटा, ये इसमें 8 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं? एन ऑक्टेन कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन है। ये दरमियान में ये जो CH2 ग्रुप है ये 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। इस CH2 को मैंने यूँ लिख दिया CH2 6, CH3 यहाँ पे क्या है? CH2 6, यानी 6 टाइम्स CH2 है। ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ से स्ट्रक्चर से नज़र आ रहा है, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। दिस इज एन ऑक्टेन। इस स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हमने ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है और इस ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का नाम है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। पहले मैंने इसका नाम लिख लिया है ताकि स्ट्रक्चर को समझना और बनाना आसान हो जाए। एन का मतलब ये है कि सारे जो बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन वो क्या होंगे? सिंगल होंगे। पेंट का मतलब है 5, यानी टोटल कार्बन कितने होंगे? 5 होंगे सिलेक्टेड चेन के अंदर। 1 2 3 4 5। ट्राई मिथाइल का मतलब यह है 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे और उनकी पोजीशन इंडिकेट की गई है, एक 2 पे, फिर 2 पे, फिर 4 पे। 2 2 4 ट्राई मिथाइल 3 मिथाइल ग्रुप आपने अटैच करने हैं। जब भी हम नाम से स्ट्रक्चर लिख रहे होते हैं तो नंबरिंग हम पहले करते हैं, तो नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ से करें या यहाँ से करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। एक मिथाइल सेकंड पे है, एक और मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है और एक मिथाइल 4 पोजीशन पे है। तो ये क्या हो गया जी? 2 2 4 ट्राई मिथाइल। 5 कार्बन की वजह से इसे हम क्या कहेंगे? पेंटेन कहेंगे। यहाँ कार्बन की वैलेंसीज को बेटा सेटिस्फाइड कर लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, एक पीछे बना रही है और 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनाएगी, 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगी, तो इसके 4 कंप्लीट हो गए। ये कार्बन 2 आगे पीछे एक मिथाइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन, इसके 4 कंप्लीट हो गए। ये कार्बन 2 आगे पीछे 2 हाइड्रोजन के साथ, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे। ये कार्बन आगे पीछे ऊपर नीचे ये 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हैं। ये कार्बन एक बॉन्ड यहाँ पे बना रही है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगी। तो इस तरह से इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। इस स्ट्रेट चेन को हीट करके और कैटलिस्ट की मौजूदगी में हमने स्ट्रेट चेन को किस में कन्वर्ट करना है? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। इसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं? रिफॉर्मिंग कह रहे हैं। व्हाट इज रिफॉर्मिंग? एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन
into branch chain hydrocarbon by heating and in the presence of catalyst is called reforming. एक्सपेरिमेंट से बेटा ये पता चला है जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ये मैक्सिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं इंजन के अंदर। जो ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन हैं ये लीस्ट नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं इंजन के अंदर। अब ये नॉकिंग क्या चीज़ है इसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज़ नॉकिंग? नॉकिंग इज़ शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस इन द इंटरनल कंबशन इंजन। शार्प मेटेलिक साउंड को जो इंजन के अंदर प्रोड्यूस होता है उस शार्प मेटेलिक साउंड को हम क्या कहते हैं? नॉकिंग कहते हैं। इसको अगर हम प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहें, कंबशन ऑफ सम फ्यूल स्टार्ट्स बिफोर स्पार्क प्लग फायर्स, दिस प्रोड्यूसेस शार्प मेटेलिक साउंड, दिस मेटेलिक साउंड इज कॉल्ड नॉकिंग। देखें, स्पार्क प्लग फायर होने से पहले अगर कुछ फ्यूल की कंबशन हो जाती है, उस कंबशन के नतीजे में एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग बेटा ये क्या करती है? इंजन की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देती है, इंजन की एफिशिएंसी को अफेक्ट करती है, इंजन की लाइफ पे आप कह सकते हैं क्या करती है? अफेक्ट डालती है, असर डालती है। इफ़ देयर इज़ बैड फ्यूल then there will be more knocking. If there is good fuel then there will be least knocking, less knocking. अच्छा फ्यूल होगा तो नॉकिंग लेस प्रोड्यूस होती है। मेटेलिक साउंड जो इंजन की ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा होती है वो कम होगी। अगर बैड फ्यूल होगा तो ये नॉकिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी। जितना नॉकिंग ज़्यादा होगी उतना इंजन की एफिशिएंसी पे अफेक्ट होता है। तो हम क्या कह रहे हैं? एक्सपेरिमेंट्स क्या शो कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस मैक्सिमम नॉकिंग। जो मैंने कहा जो फ्यूल ज़्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करता है वो इंजन की एफिशिएंसी को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। और जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हैं ये लीस्ट नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब है ये अच्छे फ्यूल हैं। जो नॉकिंग लीस्ट प्रोड्यूस करेंगे वो इंजन की एफिशिएंसी को ज़्यादा बैडली अफेक्ट नहीं करेंगे, इंजन की एफिशिएंसी को ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं करेंगे। तो ये क्या हुए? अच्छे फ्यूल हुए। मैक्सिमम नॉकिंग की रीज़न क्या हो सकती है? क्योंकि ये जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैं ये स्मूथली बर्न नहीं करते, और जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हैं ये स्मूथली बर्न करते हैं, इसलिए लीस्ट नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं। जो स्मूथली बर्न नहीं कर रहे उनको ऑक्टेन नंबर क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। और जो स्मूथली बर्न करते हैं यानी ब्रांच चेन जो हाइड्रोकार्बन है जो स्मूथली बर्न करते हैं, दे हैव गिवन आर्बिट्रेरीली द ऑक्टेन नंबर इज़ 100। इनको आर्बिट्रेरी जो है कौन सा नंबर दिया गया है? ऑक्टेन नंबर कितना दिया गया है? 100 दिया गया। अब ये ऑक्टेन नंबर क्या है? नॉकिंग को जैसे हमने डिस्कस किया है इसी तरह से ऑक्टेन नंबर को भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर? बेटा डेफिनेशन को गौर से सुनना है। द नंबर विच इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। ऐसा नंबर जो फ्यूल की क्वालिटी को इंडिकेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्टेन नंबर कहते हैं। इसे आप एंटी नॉक क्वालिटी मेजरमेंट भी कह सकते हैं फ्यूल की। या अगर हम इसको ज़्यादा प्रिसाइज वे से या ज़्यादा प्रॉपरली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ये है क्या? दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन। ये जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है बेटा इसको हम आइसो ऑक्टेन भी कहते हैं। क्योंकि आपने नेमिंग नहीं पढ़ी हुई तो हो सकता है कुछ चीज़ों को आपको समझ ना आ रही हो। स्ट्रेट चेन के लिए हम एक नॉर्मल की टर्म यूज़ करते हैं यानी एन ब्यूटेन होता है, एन ऑक्टेन होता है, एन हेक्सेन होता है, एन की टर्म यूज़ करते हैं। ब्रांच के लिए आइसो की टर्म जो है ये यूज़ की जाती है। ये स्ट्रेट चेन है तो ये एन ऑक्टेन यानी नॉर्मल ऑक्टेन, ये ब्रांच है तो ये आइसो ऑक्टेन। इस आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज को मेजर किया जाता है। द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन मिक्सचर ऑफ एन ऑक्टेन एंड आइसो ऑक्टेन दैट मैचेस द नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन फ्यूल। नहीं है ना ये बात समझ आ जाएगी? कैसे नहीं आएगी? केमिस्ट्री है ही आसान। देखें, अगर जो गिवन फ्यूल है या टेस्ट फ्यूल है जिस फ्यूल को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर उसकी नॉकिंग मैच कर जाती है ऐसे फ्यूल से
जिसमें 90% जो है आइसोऑक्टेन है। अगर इसमें 90% आइसोऑक्टेन है तो ज़हरी बात है फिर 10% कौन होगा, एन ऑक्टेन होगा। अगर वो जो टेस्ट फ्यूल है अगर उसकी नॉकिंग ऐसे फ्यूल से मैच कहा जाती है जिसमें आइसोऑक्टेन कितना है 90%, तो ऐसे टेस्ट फ्यूल की या गिवन फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो कितना होगा, 90 होगा। ठीक है। अगर आइसोऑक्टेन की परसेंटेज 80 होगी तो उस गिवन फ्यूल का ऑक्टेन नंबर क्या होगा, 80 होगा। अगर ये 60 है तो उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, 60 होगा। यानी हम कह सकते हैं हायर द ऑक्टेन नंबर हायर विल बी द क्वालिटी ऑफ द फ्यूल, लोअर द ऑक्टेन नंबर एंड लोअर विल बी द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। ऑक्टेन नंबर फ्यूल की क्वालिटी को इंडिकेट करता है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब हम ऑक्टेन नंबर को किसी भी फ्यूल के ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। देखें गैसोलीन यानी पेट्रोल की अगर हम बात करें, पेट्रोल जो हमने पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं वो लो क्वालिटी पेट्रोल होता है, वो लो क्वालिटी गैसोलीन होता है। अब इस गैसोलीन की क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऑक्टेन नंबर में इम्प्रूवमेंट ला के। बेटा ऑक्टेन नंबर में इम्प्रूवमेंट हम कैसे ला सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है रिफार्मिंग के अमल के ज़रिए। और रिफार्मिंग क्या है, द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिफार्मिंग। यानी एक ये तरीका है जिसके ज़रिए हम किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऑक्टेन नंबर को बढ़ा सकते हैं। ऑक्टेन नंबर के बढ़ने का मतलब ये है फ्यूल की क्वालिटी क्या हो गई है, इम्प्रूव हो गई है। दूसरा तरीका जो हमारी बुक में दिया हुआ है वो है जी स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव्स ऐड करके, जैसे टेट्रा इथाइल लेड है या टेट्रा मिथाइल लेड है। अब थोड़ा सा और आपको हिंट करता चलूँ, ये जो दो तरह के ग्रुप्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, CH3 ग्रुप जो कि मीथेन से CH4 से एक हाइड्रोजन रिमूव करने से हासिल हुआ है, दिस इज मिथाइल ग्रुप। और दूसरा कौन सा है, CH3 इथेन, दिस इज मीथेन एंड दिस इज इथेन। ये दोनों अल्केन हैं। अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव करके हम अल्काइल ग्रुप बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, अल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव करके अल्काइल ग्रुप को हासिल कर रहे हैं। मीथेन से मिथाइल हासिल हुआ, इथेन से एक हाइड्रोजन यहाँ से अगर निकाल दें तो ये हो जाएगा CH3CH2, दिस इज इथाइल। इस इथाइल ग्रुप को C2H5 की शक्ल में भी लिख सकते हैं, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन जो है ये हम लिख सकते हैं, दिस इज इथाइल। ये इथाइल है, टेट्रा इथाइल यानी 4 इथाइल ग्रुप है, लेड के साथ जो है बॉन्डेड है, दिस इज टेट्रा इथाइल लेड। और दिस इज टेट्रा मिथाइल, CH3 को मिथाइल करें, टेट्रा मिथाइल लेड। जब ये एडिटिव्स के तौर पर हम फ्यूल में ऐड करते हैं तो उसका ऑक्टेन नंबर क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। ये दो तरीके हैं जिनके ज़रिए हम फ्यूल के ऑक्टेन नंबर को हम क्या कर सकते हैं बेटा, इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। अगर हम टेट्रा इथाइल लेड यूज़ कर रहे हैं फ्यूल के अंदर, वो एक अच्छा एंटी नॉक एजेंट है, यानी नॉकिंग को रिड्यूस कर देगा। जब नॉकिंग को रिड्यूस करेगा तो ज़ाहिर बात है फ्यूल की जो एफिशिएंसी, इंजन की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम ये एंटी नॉक एजेंट यूज़ करते हैं जो नॉकिंग को रिड्यूस कर देगा, मिनिमाइज़ कर देगा, और नॉकिंग ही ऐसी चीज़ है जो इंजन की एफिशिएंसी को अफेक्ट करती है। अगर ये एंटी नॉक एजेंट, ये एक अच्छा एंटी नॉक एजेंट है, ये ऐड करेंगे तो ज़ाहिर बात है इंजन की एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। इसका डिसएडवांटेज है बेटा, फ्यूल की क्वालिटी तो बढ़ जाती है लेकिन ये डेंजरस है टू ह्यूमन बीइंग्स। ये हेल्थ के लिए जो है ये क्या है, मुज़र है, नुकसानदेह है।
जब टेट्रा इथाइल लेड जो है फ्यूल में मौजूद होगा और उसकी कंबशन से लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये लेड ऑक्साइड जो है फर्दर रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये जनाब लेड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये लेड जब इंटरनल कंबशन इंजन से ये एग्जॉस्ट गैसेस के साथ जो है ये बाहर खारिज होगा लेड, तो ये एयर पोल्यूशन का सबब बनता है। मिसाल के तौर पर हमने फ्यूल गाड़ी में यूज़ किया है या हमने किसी भी इंटरनल कंबशन इंजन में अगर हमने ये फ्यूल यूज़ किया जिसमें टेट्रा इथाइल लेड मौजूद है, तो उस गाड़ी के, उस बाइक के या उस इंटरनल कंबशन इंजन का जो एग्जॉस्ट पाइप होता है, जैसे गाड़ी के पीछे पाइप होता है जहाँ से धुआं निकलता है, तो उस धुएं में ये क्या मौजूद होगा, उस स्मोक में ये लेड मौजूद होगा। और ये लेड जो है दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, ये एयर पोल्यूशन का सबब बनता है। यानी इंसानी सेहत को तो जो फ्यूल की क्वालिटी है वो तो इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन इंसानी सेहत जो है वो बैडली अफेक्ट हो सकती है। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ एडिशन ऑफ एडिटिव्स दैट इज़ टेट्रा इथाइल लेड। इस एडिटिव को जब हम ऐड करते हैं तो इसका डिसएडवांटेज भी है। हम उसकी इंजन की एफिशिएंसी तो बढ़ा लेंगे, लेकिन जो इंजन की लाइफ तो हम इम्प्रूव कर लेंगे, लेकिन ह्यूमन जो लाइफ है उस पर क्या होगा बेटा, इफेक्ट होगा। ये दो पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए, ये दो तरीके हैं जिसके ज़रिए हम ऑक्टेन नंबर को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है या ये अलग अलग भी शार्ट के अंदर जो है पूछे जा सकते हैं। ये भी शार्ट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। दिस इज़ आवर टुडेस टॉपिक। बेटा आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, टॉपिक समझ आया है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।